कि कैसे मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो मेटल कार्बोनेट हैं या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, उनका नेचर होता है बेसिक। अब बेसिक नेचर का मतलब ये है कि ये बेसिस के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। अब बेसिक हैं तो अपोजिट नेचर दैट इज एसिड्स के साथ ये रिएक्शन करेंगे, है ना। अगर एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें एनसीईआरटी में क्या दिखाया गया है कि एसिड के साथ ये किस तरीके से रिएक्शन करेंगे। अब जैसे कोई हमने मेटल कार्बोनेट ले लिया, मान लो हमने ले लिया सोडियम कार्बोनेट, ठीक, वैसे ही पोटेशियम कार्बोनेट ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लिया। ये सारे क्या है, मेटल कार्बोनेट। और कुछ ले सकते हैं, जैसे कि हमने ले लिया जिंक कार्बोनेट ले लिया, ठीक है। तो ये सारे क्या कहलाएंगे, मेटल कार्बोनेट। अब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें तो हम यहाँ से क्या लगा सकते हैं, कार्बोनेट जैसे लिए वैसे ही उन्हीं मेटल्स का हाइड्रोजन कार्बोनेट ले सकते हैं। जैसे कि हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वैसे ही पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सेम कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फार्मूला क्या होगा, CaHCO3 होल ट्वाइस। जैसे उसी तरीके से हमने ले लिया मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी ऐसे ही फार्मूला होगा। फिर क्या ले लिया, जिंक हाइड्रोजन कार्बोनेट। कोई भी आप क्या कर सकते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले सकते हैं, ठीक है। अब इनकी रिएक्शन हमें किससे कराना, इनकी रिएक्शन एसिड से कराना है। और एसिड से क्योंकि बेस के साथ तो ये रिएक्शन करेंगे नहीं, बिकॉज दोनों का नेचर कैसा होता है, चाहे मेटल कार्बोनेट हो चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों का नेचर बेटा बेसिक होगा। तो बेसिक है तो बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते, ये एसिड के साथ रिएक्शन करते। अब एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनता है वो हमें देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम बात करें प्रोडक्ट की तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, दोनों ही, क्योंकि बेस के साथ तो कर नहीं सकते, तो प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, ये प्रोडक्ट बनाएंगे सॉल्ट CO2 प्लस यहाँ से क्या बनाएंगे, H2O का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे बेटा, हम क्या लिख सकते हैं, सॉल्ट CO2 एंड H2O बनाएंगे, ठीक है। तो अब इसको क्या किया गया, एनसीईआरटी का तो आपको पता है कि एनसीईआरटी क्या करती है, सबसे पहले एक्टिविटी कराएगी और एक्टिविटी कराने के बाद फिर आपको बताएगी कि किस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो एक्टिविटी में क्या क्या दिया है इसको हम समझ लेते हैं, और ये जो रिएक्शन हमने लिखा है इसको हम क्या करेंगे, फिर से देखेंगे, ठीक है। तो मान लो एक्टिविटी में क्या किया गया है, जैसे यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम बात करें, एक्टिविटी में लिखा है कि टेक 2 टेस्ट ट्यूब। अब आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, ठीक है, और मार्क देम A and B। 2 टेस्ट ट्यूब आपने ले लिया, ठीक, टेस्ट ट्यूब A और टेस्ट ट्यूब B, और उनको आपने मार्क्स कर दिया A और B से। फिर आगे क्या लिखा है कि एक में सोडियम कार्बोनेट लीजिए 0.5 ग्राम, और दूसरे में क्या लीजिए 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और दोनों को डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कराइए। फिर बोला है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या दिखता है। तो बेटा सबसे पहली बात तो ये है कि हम रिएक्शन में क्या देखेंगे कि जैसे ही टेस्ट ट्यूब ए की बात की गई, टेस्ट ट्यूब ए में बोला कि सोडियम कार्बोनेट एसिड के साथ जैसे ही रिएक्शन किया तो बनाया सॉल्ट H2O एंड CO2। वैसे ही टेस्ट ट्यूब बी में भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में है, अगर HCl से रिएक्शन किया तो क्या बनाया, सॉल्ट H2O एंड CO2। मतलब चाहे वो टेस्ट ट्यूब ए हो या टेस्ट ट्यूब बी हो, दैट इज चाहे कार्बोनेट हो चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, दोनों ही प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं, एक जैसा बना रहे हैं। तो इससे हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, वही जो हमने लिखा था, आप कंक्लूजन निकाल सकते हो कि मेटल कार्बोनेट हो चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, अगर ये दोनों एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे
तो क्या बनाएंगे, जो करस्पॉन्डिंग सॉल्ट होगा, सॉल्ट के साथ H2O बनाएंगे और यहाँ से कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, CO2 गैस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो इसी को हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ हमें बताया गया है कि जो CO2 गैस प्रोड्यूस हो रही है, ये CO2 गैस हमको पता कैसे चले कि ये CO2 गैस ही है। देखिए जो गैसेस रिएक्शंस में निकलती हैं उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, उनके लिए कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं। ठीक है, और वो स्पेसिफिक टेस्ट परफॉर्म करने के बाद ही हमको समझ में आता है कि ये गैस कौन सी है, या उनका हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमको पिछले केस में हमने देखा था कि अगर पॉप साउंड अगर कोई गैस प्रोड्यूस कर रही है ऑन बर्निंग तो वो कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस। वैसे ही किसके लिए, CO2 गैस के लिए क्या लिख सकते हैं, फॉर CO2 गैस, फॉर CO2 गैस, CO2 गैस के लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो हम क्या बोलते हैं, किसके लिए होता है, लाइम वाटर टेस्ट। क्या होता है, लाइम वाटर टेस्ट। अब लाइम वाटर क्या है, आपको पता है लाइम वाटर का मतलब क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सेचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहलाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है लाइम वाटर। तो लाइम वाटर का टेस्ट किसके साथ, लाइम वाटर टेस्ट किस गैस के लिए किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए। अब ये कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, और इसका जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा उससे आप क्या प्रूफ करोगे या क्या कंक्लूजन फाइंड करोगे, उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि अगर हम लाइम वाटर टेस्ट परफॉर्म करते हैं, अब लाइम वाटर टेस्ट कैसे परफॉर्म करेंगे इसको हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले लाइम वाटर टेस्ट में कि इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या किया जाता है कि हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब होगा और उसमें हमने लाइम वाटर लेना है। अब लाइम वाटर है क्या, तो लाइम वाटर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सेचुरेटेड सॉल्यूशन, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। अब लाइम वाटर कलरलेस होता है, क्या होता है, कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता। ठीक है, अब कलरलेस होने के कारण बिल्कुल वाटर जैसा दिखेगा, सेम टू सेम। ठीक है, हम इसको लिख भी सकते हैं यहाँ से कि लाइम वाटर जो है इसका फार्मूला क्या है, CaOH होल ट्वाइस। अब अगर इसमें हम जो प्रोड्यूस गैस है, कौन सी गैस, जो अभी हमने देखा कि जब भी मेटल किसके साथ रिएक्शन करते हैं, एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट, तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं। हमारे पास कंक्लूजन हमने अभी निकाल लिया। अब इस कंक्लूजन से क्या हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास CO2 गैस बनी है इसको अगर हम लाइम वाटर में पास करें, ये लाइम वाटर है बेटा, लाइम वाटर में जैसे ही पास करेंगे ये कैसा दिखेगा, बिल्कुल वाटर जैसा दिखेगा, कलरलेस होगा। अब इस CO2 को जैसे ही पास करेंगे तो इस टेस्ट ट्यूब का जो कलर है ये कैसा हो जाएगा, मिल्की कलर। क्या हो जाएगा, मिल्की कलर। ठीक, अब मिल्की कलर होने का मतलब क्या है कि क्यों ये कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल टर्न मिल्की, क्यों हुआ, कैसे हुआ, जैसे ही हमने इसमें कौन सी गैस पास किया, CO2 गैस। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब हम इससे रिएक्शन कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनता है जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और प्लस यहाँ बनता है बेटा H2O। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट और H2O। तो इसको हम थोड़ा सा इस कलर से लिख देते हैं कि CO2 गैस जैसे ही पास होगी तो यहाँ से बनेगा CaCO3 और प्लस क्या बनेगा, H2O बनेगा। तो इस पूरे, अगर हम इन्हें टेस्ट ट्यूब A इसको नाम दिया और इसको टेस्ट ट्यूब B दिया तो इसका जो मिल्की कलर अपीयर हुआ वो मिल्की कलर क्यों अपीयर हुआ, बिकॉज यहाँ पे कौन सा कंपाउंड बना, CaCO3। अब CaCO3 के बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि ये क्या है,
वाइट पीपीटी है। क्या है? पीपीटी। पीपीटी का मतलब क्या होता है? इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस। इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा? पीपीटी बोलते हैं। तो वाइट क्यों हुआ? अच्छा, ये किस कलर का है? तो दूसरा हम क्या बोल सकते हैं? ये जो पीपीटी फॉर्मेशन हुआ कैल्शियम कार्बोनेट का, ये क्या है? वाइट कलर का है। और जिसके कारण ये टेस्ट ट्यूब में कैसा कलर अपार्ट कर रहा है? मिल्की कलर। ठीक है। अब देखो, अगर आप इतना तो आपको पता है क्यों हुआ, बिकॉज यहाँ पे रिएक्शन हुई। अब जैसे ही आप CO2 में ये जो मिल्की कलर आपके पास आया, इसमें आप एक्सेस CO2 और पास कर रहे हो, मतलब CO2 आप पास करते जा रहे हो। ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो मिल्की कलर पूरा है, ये मिल्की कलर क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा। और डिसअपियर होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट बन जाए, फिर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाए। डिसअपियर क्यों होता है? बिकॉज अगर आप फिर से इसमें CO2 गैस पास करोगे तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है, ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कब बनेगा? जब आप एक्सेस CO2 गैस कहाँ पास करोगे? बोलो। लाइम वाटर सॉल्यूशन में। नहीं, लाइम वाटर नहीं, आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट का जो सॉल्यूशन होगा, अगर उसमें क्या पास करोगे? एक्सेस CO2 पास करोगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में। और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की विशेषता क्या है बेटा? क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? पहली प्रॉपर्टी तो ये है, आपको दिख रहा है कि टेस्ट ट्यूब का कोई कलर नहीं दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या कोई कलर दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा? तो ये आप क्या बोलोगे? पहली बात तो ये क्या होगा? कलरलेस होगा। कलरलेस के साथ साथ यहाँ पे क्या कोई पीपीटी का फॉर्मेशन हुआ क्या टेस्ट ट्यूब में? नहीं हुआ। तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है? सॉल्युबल सब्सटेंस है। क्या है? सॉल्युबल सब्सटेंस है। और सॉल्युबल सब्सटेंस होने के कारण इसका जो कलर है, मिल्की कलर, मिल्की कलर यहाँ पे क्या हो जाता है? डिसअपियर हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? डिसअपियर हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, क्या लिख सकते हैं? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्या? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये जो पूरा आपके पास प्रोसेस रहा, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? लाइम वाटर टेस्ट। और ये लाइम वाटर टेस्ट किसके लिए कंडक्ट किया जाता है? तो आप क्या बोल सकते हैं कि लाइम वाटर टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर CO2 गैस टू डिटेक्शन या टू डिटेक्ट इट। तो ये हमारे पास रहा। अच्छा, यहाँ से अगर हम फिर से पिछले स्लाइड में चलें तो यहाँ से हमको क्या देखने को मिलता है कि जब भी हम रिएक्शन कराते हैं तो ये जो लाइम वाटर बना, ये लाइम वाटर जो है, ये CO2 के साथ रिएक्ट करके वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। और जिसका जो इस सॉल्यूशन को कौन सा कलर देता है? मिल्की कलर देता है। ठीक है। उसके बाद देखो रिएक्शन में आगे क्या लिखा है कि ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इस पूरे सॉल्यूशन में आप पास करते रहोगे तो उस कंडीशन में आपके पास एक सॉल्युबल सब्सटेंस बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और जो क्या करेगा? सॉल्यूशन को डिसकलराइज कर देगा, या हम बोले इसका कलर क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि लाइम स्टोन, चॉक और मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। अच्छा, ये जो लाइम स्टोन है, लाइम स्टोन का मतलब मार्बल्स हैं। जो चॉक है जिससे टीचर या हम लोग लिखते हैं, है ना। और मार्बल, मार्बल का मतलब ही क्या है? एक टाइप का टाइल्स है या पत्थर है। संगमरमर जिसको बोलते हैं, वाइट संगमरमर, आपने ताजमहल सुना होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद बोला यहाँ से ये सारी, अच्छा, NCERT की खूबी क्या है बेटा कि पहले एक्टिविटी कराएगा और एक्टिविटी कराने के बाद कंक्लूजन क्या करेगा? फाइंड करेगा। तो एक्टिविटी कराने के बाद इसने कंक्लूजन क्या निकाला
कि जब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो करस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ से हमने लिखा कि मेटल कार्बोनेट, हम क्या लिख सकते हैं इसको लैंग्वेज के फॉर्म में, क्या लिख सकते हैं कि व्हेन मेटल, क्या लिख सकते हैं बेटा, व्हेन मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड देन इट फॉर्म, क्या बनाएगा बेटा, सॉल्ट CO2 एंड H2, ठीक। और सॉल्ट CO2 H2O बनाएगा। और हम क्या लिख सकते हैं, रिलीज्ड CO2 इज डिटेक्टेड या टेस्टेड, डिटेक्टेड की जगह क्या लिख सकते हैं, टेस्टेड बाय लाइम वाटर टेस्ट। और अगर ये गैस जो है ये लाइम वाटर टेस्ट दे रही है तो हम प्रूव कर सकते हैं कि ये गैस कौन सी है, CO2 गैस है, ठीक है। तो ये कुछ रिएक्शन रही बेटा, इस रिएक्शन को हम क्या कर सकते हैं, आगे लिख सकते हैं। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, दूसरी टाइप की रिएक्शन देखेंगे। तो यहाँ तक एक रिएक्शन थी, बाकी का हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, ठीक।